क्लास 10 आपका चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक पढ़ते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये कुछ टॉपिक वैसा सा नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल जी वही टॉपिक है ये। फोर्स क्या है आपका, फोर्स क्या आया था, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एंड फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, तीनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, एफ इज इक्वल्स टू के आई एल बी, और इस के की वैल्यू क्या थी 1, तो आपके पास फोर्स कितना आ गया था, आई एल बी। ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी। आई इज़ अ करंट, एल इज़ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर एंड बी इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। अब आई क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज करंट, तो मैं इसमें आई की जगह क्या पुट कर दूँ, क्यू बाय टी। तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी इंटू एल इंटू बी। एफ इज इक्वल्स टू क्यू एल बाय टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नॉन एज वेलोसिटी, तो क्या लिख दूँ, वी बी। तो एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। आ गया फोर्स। देखो क्यू का मतलब क्या है यहाँ, चार्ज, वी का मतलब वेलोसिटी, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एंड एफ का मतलब फोर्स। फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, द फोर्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, उसकी सहायता से दिया जा सकता है। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जब आप अपना थंब आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फर्स्ट फिंगर आपकी डायरेक्शन किस में होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपकी सेकेंड फिंगर थी ना, सेकेंड फिंगर क्या लेते थे वहाँ पर, करंट की डायरेक्शन। यहाँ क्या लोगे आप, चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल मूविंग, तो वो किस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, उसकी सहायता से आप सेकेंड फिंगर पे यूज़ करोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और चार्ज पार्टिकल आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल आपका पॉजिटिव है तो आपको करंट की डायरेक्शन, जो वहाँ पर आप क्या लेते थे, करंट की डायरेक्शन लेते थे, यहाँ पर आप क्या लोगे, वेलोसिटी की डायरेक्शन लोगे। वेलोसिटी क्या है, चार्ज पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपका चार्ज पार्टिकल हो नेगेटिव तो आपका फोर्स उल्टा आएगा, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। मतलब सपोज Q इज़ नेगेटिव, ठीक है, Q नेगेटिव है, इसका मतलब आप ये लो करंट की जो डायरेक्शन लेते थे, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे हमने वो किया था ना एक्सपेरिमेंट मरकरी वाला, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार करंट की डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन की को कंसिडर करना है और करंट की रिवर्स डायरेक्शन को आपको चार्ज पार्टिकल नेगेटिव कंसिडर करना है। मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लीजिए आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और एक आपका प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है तो आप क्या करो, जो इसकी डायरेक्शन हो, सपोज ये लिखा हो कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द डायरेक्शन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो क्या करना है आपको, अपना लेफ्ट हैंड यूज़ किया। चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, कैसे मूव कर रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये जो आपने चार्ज पार्टिकल की मूविंग डायरेक्शन है, इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी। कैसे मूव कर रहा है वो, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट,
बट चार्ज पार्टिकल कैसा है, नेगेटिव, तो क्या कर लो इसको वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, तो इसकी सहायता से आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ आ गया। कहाँ लगेगा फोर्स, पीछे की तरफ। समझ पा रहे हो कि आपको जब चार्ज पार्टिकल नेगेटिव दिया है तो जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन आएगी उसको आप क्या कर देना, पहले ही रिवर्स कर देना। दैट इज़ गिवन बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। वहाँ जो करंट का रोल प्ले करता था, यहाँ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का रोल प्ले होगा। क्लियर है। तो ये जो है ये आपका टॉपिक था, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इतना वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जो आपको चार्ज नेगेटिव दिया होगा तो आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन को क्या करना है, चेंज करना है। और ये आपको कैसे मिलेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की सहायता से। ठीक है। इसका यूज़ क्या है, नोट कर लिया आपने, इसका यूज़ क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। व्हाट इज़ दिस F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। देखो अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इसका मतलब क्या है, मूव कर रहा है, इट इज़ यूज्ड इन चार्ज एक्सेलरेटर्स। चार्ज एक्सेलरेटर्स पढ़ोगे आप, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक टॉपिक आता है आपका 12th क्लास में। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट जहाँ कराया जाता है, चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, यानी कि चार्ज है Q है, एक्सेलरेशन के लिए V वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड। जब उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं तो चार्ज पार्टिकल क्या हो जाता है, एक्सेलरेट हो जाता है। तो ये पर्पज़, ये सारा फिनोमेना आपका कहाँ यूज़ होता है, दीज आर यूज्ड इन द चार्ज एक्सेलरेटर्स और एक्सेलरेटर डिवाइसेस। ठीक है, एक्सेलरेटर्स में इसका यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल साइक्लोट्रॉन। क्लियर। ओके, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी। वहाँ क्या कंडीशन थी कि जो करंट था आपका, करंट और मैग्नेटिक फील्ड दे आर परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन। ये मैंने आपको बताया था कि अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। ठीक इसी प्रकार अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे हों, परपेंडिकुलर हों। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ही फोर्स लगेगा, अदरवाइज चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो लिख लीजिए, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। क्या लिखेंगे, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग perpendicular to the magnetic field then it experiences a force। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम वो ध्यान रखो। अगर चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो क्या फोर्स होगा, नहीं। अगर पार्टिकल स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, वेलोसिटी ज़ीरो है, तो क्या फोर्स होगा, नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो कोई फोर्स भी नहीं होगा। अगर आपको फोर्स चाहिए तो चार्ज पार्टिकल का होना ज़रूरी है, पार्टिकल के पास मोशन होना ज़रूरी है, एंड इट मस्ट बी प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक, वो मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हुआ होना चाहिए। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के ऊपर कभी भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्सेज होते हैं जब चार्जेस कब होते हैं, रेस्ट पे, तो जो फोर्स लगता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बट जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होते हैं तो जो उसके ऊपर फोर्स लगता है वो कैसा फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है। ठीक है, बट द कंडीशन इज दिस कि वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि मूविंग डायरेक्शन जो है चार्ज पार्टिकल की, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।